नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार वालों के लिए आज गुड न्यूज है। सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणाएं। अनलॉक 4 में स्कूल कॉलेज क्या खुल सकते हैं। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, मौसम समाचार, बारिश का अलर्ट, सियासी की खबरें, लॉकडाउन समाचार, बिहार सरकार की घोषणाएं, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में रिकवरी रेट बढ़ गया है। कोरोना की गुड न्यूज है। 83.74% हो गया रिकवरी रेट। तो वहीं बाढ़ पीड़ितों को 10 लाख परिवारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं 6-6 हजार रुपए की राशि। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पहली वर्चुअल रैली 6 सितंबर को और विधानसभा चुनाव का फूकेंगे बिगुल। तो वहीं विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने की याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में मंजूर। तो कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर लगा है मोहर और अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षकों को 7वां वेतनमान देगी सरकार। तो बिहार में बस का परिचालन शुरू कर दिया गया है और हर फेरे के बाद बस को किया जा रहा है सैनिटाइज। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़ा ऐलान कि बोलने वाले बोलते रहे, हम लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे। तो अनलॉक 4 में 1 सितंबर से चल सकती है मेट्रो ट्रेन। तो वहीं स्कूल खोलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों को वेतन के लिए 4,727 करोड़ रुपए स्वीकृत। 2,67,000 शिक्षकों का होगा भुगतान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान कि 220 सीटें जीतेगा एनडीए और नीतीश कुमार फिर बनेंगे सीएम। तो बिहार में जैसे कि रिकवरी रेट बढ़ गया है, वहीं पर 1,444 नए संक्रमितों की पहचान हुई। टोटल बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 644 हो गई। तो अब बिहार में सार्वजनिक स्थानों पर हर हाल में पहनना होगा मास्क। सरकार ने जारी कर दिया है आदेश। तो रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का आरोप, कहा कि आरक्षण कागजों में ही सिमट कर रह गया है। तो गायिका शारदा सिन्हा की पटना में मौत की खबर वायरल और वीडियो जारी करके उन्होंने कहा, अरे मैं अभी ठीक हूं। तो जरा सावधान, बिहार के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। जानेंगे आखिर कहां कहां पर बिजलियां गिरेगी। तो मुजफ्फरपुर में 500 बेड वाला कोविड-19 अस्पताल 31 अगस्त से काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। तो आज आप फिर से कोरोना से जुड़ी कुछ गुड न्यूज सुन लीजिए। बिहार में रिकवरी रेट बढ़ गया है। 83.74% हो गया है रिकवरी रेट। तो बिहार में जहां पिछले 24 घंटे में 1,444 नए संक्रमित मरीज मिले, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 3,169 मरीज स्वस्थ भी हो गए। इस तरह से रिकवरी रेट बढ़ गया। टोटल बिहार में अभी तक 1,04,531 मरीज ठीक हो चुके हैं। बिहार में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 19,651 है और पिछले 24 घंटे में 75,385 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1,444 नए मरीज मिले। और जबकि पिछले 24 घंटे में 17 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। टोटल मरने वालों की संख्या 644 हो गई है, जिन्होंने कोरोना से जान गंवाई। और बीते दिन पटना में सबसे ज्यादा 669 संक्रमित की पहचान हुई। तो बिहार में तो रिकवरी रेट बढ़ गया है, 83.74% हो गया है। तो वहीं 10 लाख परिवारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं अभी तक 6-6 हजार रुपए की राशि। तो रोजगार की बात करें तो लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 13 करोड़ 90 लाख से भी अधिक मानव दिवसों का सृजन कर दिया गया। तो बिहार में अब तक बाढ़ प्रभावित 10,48,614 परिवारों के खाते में प्रति परिवार 6-6 हजार रुपए की राशि भेज दी गई है। अभी तक कुल 629 करोड़ 17 लाख रुपए भेजी गई है। तो आप में से उम्मीद है कि अब सभी को पैसे मिल गए होंगे। जिनको नहीं मिले हैं, बहुत ही जल्द उनको भी पैसे दे दिए जाएंगे। और ज्यादा दिक्कत हो तो आप अपने जिले का नाम कमेंट में लिख सकते हैं। वहां की जानकारी हम प्राप्त करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बिहार के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट, जरा सावधान हो जाइए। जानेंगे कहां कहां बिजली गिरने की आशंका है। तो मौसम विभाग की ओर से बिहार के 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। 12 जिलों में वज्रपात की चेतावनी दी गई है।
तो पटना के अलावे गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, सिवान, छपरा, गोपालगंज समेत कुल 14 जिलों में 27 अगस्त से बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से 12 जिलों के अंदर वज्रपात की चेतावनी दी गई है। चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सारण जैसे जिलों में कई जगह पर वज्रपात की आशंका है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली वर्चुअल रैली 6 सितंबर को और विधानसभा चुनाव का फूकेंगे बिगुल। तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 सितंबर को वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी यह रैली होगी, जिसके साथ ही वे जदयू के बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की शुरुआत करेंगे। तो विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कर ली मंजूर। तो कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मंजूर कर ली है। हालांकि सुनवाई किस बेंच में होगी और कब होगी ये तारीख अभी तय नहीं हुआ है और इसके पहले पटना हाईकोर्ट में भी 2 याचिकाओं पर सुनवाई लंबित है। याचिका में अभी तक चुनाव आयोग की टीम के बिहार का दौरा नहीं करने पर आधार बनाया गया है और कोरोना और बाढ़ खत्म होने पर चुनाव टालने का आग्रह किया गया है दायर याचिका में। तो आपकी क्या राय है? क्या अभी बिहार विधानसभा चुनाव करने का सही समय है? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा ताकि आपकी राय के बारे में भी दूसरों को पता लग सके। तो कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगा और अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षकों को 7वां वेतनमान देगी सरकार। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगी और बैठक में कोरोना महामारी को लेकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्र छात्राओं को भी 1 महीने के वेतन के बराबर अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया गया है। मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को 7वां वेतनमान देने तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के गठन के भी फैसले लिए गए। तो शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, शिक्षकों को वेतन के लिए 4,727 करोड़ रुपए स्वीकृत और 2,67,000 शिक्षकों को होगा भुगतान। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य सरकार ने 4,727 करोड़ 95 लाख रुपए आवंटित कर दिया है और एसएसए के तहत केंद्रांश की राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य इसकी मद से ये राशि स्वीकृत की गई है और स्वीकृत राशि में 1560 करोड़ 22,35,000 रुपए जारी कर दी गई है। और इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने मंगलवार को महालेखाकार को पत्र भेज दिया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के लगभग 2,67,000 शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दिया बड़ा ऐलान कि बोलने वाले बोलते रहे, हम लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि बोलने वाले बोलते रहे, हम अपना काम करते हुए लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे। सेवा करना ही हमारा धर्म है। युवा पीढ़ी के लोगों को यह पता होना चाहिए कि बिहार किस स्थिति से निकलकर आज कहां पहुंच गया है। वर्ष 2005 तक बिहार में शिक्षा के लिए 4,366 करोड़ का बजट था और अब बढ़कर 33,191 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो वहीं उन्नयन बिहार को पूरे देश में किया गया है स्वीकार और बच्चों के बैंक खाते में भेजे गए हैं 2,892 करोड़ रुपए। तो अनलॉक 4 को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 1 सितंबर से चल सकती है मेट्रो ट्रेन। तो केंद्र सरकार अनलॉक 4 के तहत 1 सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्य अपने यहां महामारी की स्थिति के हिसाब से लेंगे और इसके अलावा अभी निकट भविष्य में स्कूल कॉलेज के खुलने की कोई संभावना नहीं है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया है कि सिनेमा घरों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा और सरकार इस हफ्ते के अंत तक अनलॉक 4 के दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश समेत कुछ राज्यों में 1 सितंबर से स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है और 5 सितंबर पर आंध्र प्रदेश में चलेगी क्लास।
वहीं उत्तर पूर्व राज्यों में जैसे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में भी सीनियर क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोलने को लेकर पहल की है। और वहीं सरकार अनलॉक 4 में प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल नहीं खोलेगी और यहां पहले की तरह ही ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहेगी। और देखिए बिहार में कब खुलेंगे, तो बिहार सरकार ने 6 सितंबर तक राज्य में लॉकडाउन लगा रखा है और इस वजह से स्कूल खोलने या न खोलने को लेकर अभी तक कोई भी चर्चा या निर्णय नहीं हुआ है। तो बिहार में सार्वजनिक स्थानों पर अब हर हाल में पहनना होगा मास्क, सरकार ने जारी कर दिया है आदेश। तो कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में मास्क के उपयोग में शिथिलता बरतने की बात सामने आने के बाद गृह विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है और वैसे सार्वजनिक वाहन या दुकान जहां मास्क का उपयोग नहीं किया जाएगा उसे जब्त करने या बंद करने के अब आदेश दे दिए गए हैं। तो सावधान हो जाइए। और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर खुबानी ने मंगलवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज आईजी, डीआईजी के साथ डीएम और एसपी को इस बाबत दिशा निर्देश दे दिया है। तो चलिए बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई कि मुजफ्फरपुर में 500 बेड वाला कोविड-19 अस्पताल 31 अगस्त से काम करना शुरू कर देगा। यहां बिल्कुल फ्री में इलाज होगा। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहटा और मुजफ्फरपुर में 2 अस्थायी कोविड-19 अस्पतालों को मंजूरी दी है। और नित्यानंद राय ने सोमवार को बिहटा के कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया और डीआरडीओ के अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ राय ने कहा कि अस्पताल 31 अगस्त 2020 से शुरू हो जाएगा। और आपको बता दूं कि यहां पर कोरोना मरीजों का फ्री में इलाज होगा। तो शिक्षा विभाग ने 18 जिलों में बाढ़ से स्कूलों की क्षति की रिपोर्ट मांगी। तो शिक्षा विभाग ने राज्य के 18 जिलों में जुलाई में आई भीषण बाढ़ से बिहार विद्यालय भवनों की आधारभूत संरचना समेत अन्य क्षति की रिपोर्ट मांगी है। और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को इस बाबत निर्देश भेज दिया है। और जिन जिलों में रिपोर्ट मांगी गई है उनमें से है सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधेपुरा, मधुबनी, सहरसा, भागलपुर एवं वैशाली। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान कि 220 सीट जीतेगा एनडीए और नीतीश कुमार फिर बनेंगे सीएम। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार सरकार विकास के पथ पर है और प्रधानमंत्री का नाम और काम भी है। बिहार में विपक्ष की कोई ताकत नहीं, तेजस्वी यादव कोई चुनौती नहीं है। वर्ष 2020 में एनडीए 220 सीट जीतेगा और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे।